नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम क्या बताएंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। इसके इंपॉर्टेंट वन लाइनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए दोस्तों, मेनली इसका मतलब क्या है कि इसमें हम उन वन लाइनर्स क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर भी देखेंगे जो सबसे ज्यादा संभावना रहती है आपके पेपर में आने की। ठीक है, और ये आपको 2024 में आपके एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ज्यादा ये यानी कारगर सिद्ध होने वाली है। ठीक है, या बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, देखिए बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं 12th एग्रीकल्चर वाले, उनके लिए तो ये रामबाण का क्लास करेगी ये वीडियो। और बाकी जो भी एग्जाम्स हैं बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स में हो तो ये सबसे यानी प्रभावशाली वीडियो जो है हम आप लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 से यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, एनडीआरआई तथा आईवीआरआई का पूरा नाम लिखिए। देखिए फुल फॉर्म्स भी देखने को मिल जाते हैं। देखिए एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा में। आईवीआरआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, इज्जत नगर बरेली में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए प्रथम स्थान है भारत जो है दुग्ध उत्पादन में या गन्ना उत्पादन में या जो है आपका मसाले उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, सीरियल्स में, इन सभी में भारत का पहला स्थान है। और वो भी भैंस के दूध में भी प्रथम स्थान है, गाय के दूध में सेकेंड स्थान है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मिल्क फीवर यानी दुग्ध ज्वर जो है वो हो जाता है कैल्शियम की कमी से। पीसीडीएफ का पूरा नाम प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, स्थापना 1962 में हुई थी। भैंस की वह नस्ल जिसके सींग यानी हॉर्न्स जो हैं वो हंसिए के आकार के होते हैं, क्या कौन सी नस्ल है, सुरती। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको आप। आगे देखते हैं दो एंटीबायोटिक दवाओं के नाम, तो पेंसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय, भैंस तथा बकरी की नस्ल। तो गाय की है ओबरे ब्लाका। दोस्तों ये जो नस्ल है, ये जो ओबरे ब्लाका नस्ल है गाय की, ये सिर्फ अमेरिका में ही पाई जाती है। और आंकड़ों के मुताबिक ये एक दिन में 150 से 200 लीटर दूध देती है। देखिए ठीक है, और भैंस की मुर्रा नस्ल है, 20-25 लीटर दूध देती है। बकरी की सानेन नस्ल है। ठीक है, सानेन जो है वो स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय के दूध का पीला रंग तो होता है कैरोटीन के कारण, भैंस के दूध का सफेद रंग तो वो होता है केसिन के कारण। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंडे की जर्दी यानी योल्क में वसा की मात्रा कितनी होती है। तो 32.5%। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, यूपी में अगर पूछा जाए यानी कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कौन से, पहला है सीएसए यूएटी यानी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, कानपुर में। और दूसरा है यहाँ पर अयोध्या की यूनिवर्सिटी ANDAUT, तो ये अयोध्या में है, आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड पे है यहाँ पर मेरठ विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं आचार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। और चौथा है बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का है, घी तथा मक्खन में विशेष प्रकार की सुवास, सुवास का मतलब क्या, जो उसमें यानी सुगंध होता है वो किसके कारण होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डाइसिटाइल के कारण होता है। दूध की रानी किससे कहा जाता है, तो बकरियों में सानेन को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने वो कौन से पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला कौन सा, एक ही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में गौवंशी तथा महिषवंशी, महिषवंशी भैंसवंशी कह सकते हैं, पशुओं की संख्या कितनी है। तो गोवंश 20 मिलियन। 20 मिलियन का क्या मतलब, 2 करोड़ गोवंश के हैं। और भैंस के कितने, 26.5 मिलियन। ठीक है, तो आपको यानी इसको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, गाय व भैंस के ऋतु यानी हीट में आने पर
किस समय कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए? तो मध्यकाल के अंतिम में, ठीक है, इसको आप पे ध्यान में रखना है, अंतिम घंटों में। और भैंस वर्ष में किस माह में अधिक गर्मी ऋतु का में हीट में आती है? तो ये होगा अगस्त से जनवरी में। 19वीं पशुगणना कब हुई थी? 2012 में। और अभी हाल में देखिए पशुगणना जो है वो 5-5 वर्षों के अंतर पर होती रहती है। हुई थी 2012 में, उसके बाद हुई 2018-19 में, और इसी को 2020-19 भी आपको मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? प्राकृतिक गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड से वर्ष भर में कितनी गायों को गर्भित किया जा सकता है? तो वो होता है 150 से, यानी देखा जाए तो 100 से 150 गायों को। अगला क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम गर्भाधान हेतु सांड से एक बार में प्राप्त वीर्य यानी सीमेन से कितनी गायों को गर्भित किया जा सकता है? जो है 45 गायों को, जिनको आप 40 से 50 गायों को मान सकते हैं। पशुपालन से संबंधित किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम? पहला है डेयरी समाचार, दूसरा है इंडियन डेयरी मैन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? तो कृत्रिम ढंग से नर पशु का वीर्य एकत्रित कर मादा के जननेंद्रियों में यानी गर्भाशय ग्रीवा में यंत्र की सहायता से कृत्रिम रूप से पहुंचाना ही कृत्रिम गर्भाधान यानी इनसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, दुग्धशाला में रोगाणु रहित करने के लिए किस रोगाणुनाशी का प्रयोग किया जाता है? तो वो है कार्बोलिक एसिड, इसी को फिनाइल कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फिनाइल का आपको फिनॉल नाम भी मिल सकता है। सबसे अधिक भैंसों की संख्या किस देश में है? तो भारत में। मक्खन में वसा की प्रतिशत मात्रा तो 80%, ये ध्यान में रखना है, जबकि घी में होता है 99.9%। अगला क्वेश्चन, टोन्ड दूध तथा डबल टोन्ड दूध में वसा की प्रतिशत। देखिए आप इसके नाम में नहीं जाएंगे, ये नहीं कि डबल है तो उसमें दुगना होगा, इसमें उल्टा होता है, टोन्ड में 3% जबकि डबल टोन्ड में 1.5% होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंग रोधन यानी डिहॉर्निंग की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो कास्टिक छड़ द्वारा सिंग रोधन, ये सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है डिहॉर्निंग की। पशुओं को बधिया यानी कास्ट्रेशन करने की सबसे अच्छी विधि? तो बर्डीजो कास्ट्रेटर, ये एक यंत्र होता है, इसको सबसे अच्छा माना जाता है। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बार ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? साइलेज बनाने के लिए तो उपयुक्त हरे चारों का नाम? तो मक्का और ज्वार। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। देखिए विश्व में भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व तो 1.028, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है? गाय की वह कौन सी नस्ल है जिसे सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कांकरेज नस्ल है, ठीक है, ये भारी नस्लों में आती है गाय की। तो ये यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, इनको आप फॉलो करेंगे, और जो पीडीएफ है इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करेंगे, लिंक है सबसे ऊपर ही डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम से ही जाकर वहां से ज्वाइन करके आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। तो अब देखिए आज है आपका 19 फरवरी, और आपको 4 वीडियोस और हमारे चैनल पर आज ही मिलेंगी, और उसमें हमने पशुपालन के हम 350 क्वेश्चन को 4 वीडियो में कवर करेंगे। 3 वीडियो में 100 क्वेश्चन, चौथे वीडियो में 50 क्वेश्चन, ऐसे करके 350 एमसीक्यू हम आपको और प्रोवाइड करा देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, और जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ। जो पीडीएफ है 5 का सारा पीडीएफ आपको मिलेगा आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।